नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं कि इस दशहरे पर जो लगभग एक साल पुरानी बाज़ार के अंदर एक मंदी का साया है वो जल्द से जल्द दूर हो, और आज हम जब रावण को जलाएं तो इस मंदी रूपी जो रावण है, जो गिरावट के रूप में कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में बैठा हुआ है, वो भी जल जाए और आने वाले समय में बुल बाज़ार पर हावी होता हुआ दिखाई दे। एफआईज़ की जो नाराज़गी है वो बाज़ार से दूर हो, वो वापस बाज़ार में लौटते हुए दिखाई दे, और कम से कम शॉर्ट कवरिंग तो करें। जिस तरीके से अब रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है जो है, अगर हम देखें शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन का रेशियो जो है महज 6% जो है एफआईज़ की जो पोजीशन है वो लॉन्ग पे रह गई है, और 94% पोजीशन जो है वो शॉर्ट साइड पर है। अब संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। उम्मीद हम इस बात की भी लगा रहे हैं कि जीएसटी के नंबर देख करके जो नंबर देखने को मिले हैं, कम से कम ऑटो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आगे जो त्योहारी सीज़न हमारे सामने है, इसमें ये पूरा मंदी का स्वरूप जो है बाहर भागता हुआ दिखाई दे, और विदेशी मेहमान भी भारतीय बाज़ारों में आगे आते दिखाई दें। लेकिन आज की जो हमारी बातचीत है, बाज़ार की दिशा कैसी भी हो, लेकिन अगर आप किसी अच्छे शेयरों पर, इस साल भी एक साल के अंदर भले ही निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर हम कुछ चुनिंदा शेयरों की बात करें, बहुत अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही कुछ चुनिंदा शेयरों को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इस मंदी के रावण को भस्म करके आपके पोर्टफोलियो को जगमगाता, खिलखिलाता, मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। और इस मुहिम में, इस पेशकश में हमारे साथ दो विशेष मेहमान साथ दे रहे हैं, और हमारे साथ इस मंदी रूपी रावण का वध करने के लिए दो विशेष राम और लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं। आप दोनों को भी दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ करके आप हमारे साथ दर्शकों के प्रति, दर्शकों के को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। रचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर प्रदीप जी आपकी टिप्पणी। सर, सबसे पहले आपको, प्रदीप भाई को, आपकी पूरी टीम को और सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, ये आपका कहना थोड़ा सा एक अजीब लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि व्यस्तता को छोड़ के हम इस काज के लिए आए हैं। सर, इसी बहाने हमें अपनी जो एयू बोनस की पूरी फैमिली है उसको मिलने का और दशहरा सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। तो नथिंग बेटर लाइक दैट, डेली बेसिस पे मिलते हैं, आज के दिन भी मिला, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सर। प्रदीप सर। देखिए, गुड आफ्टरनून इवनिंग आपको एंड रजित जी को एंड सारे टीम्स, बोनस के जितने भी टीम मेंबर है, पीछे भी बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। धन्यवाद। बहुत, जो कि एक प्रिडिक्शन भी था कि कंप्लीट होने वाला है दिवाली से पहले पहले, वो कंप्लीट आप लोगों ने किया है। बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, एंड दशहरा के बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सारे व्यूअर्स को जिन्होंने लास्ट 6 महीना 8 महीने से पूरा एक साल से बोनस के साथ आप लोग हो। एंड अगेन थैंक यू। आपके साथ शो करना, रजित जी के साथ शो करना, ये तो मेरे लिए सौभाग्य है सर। अरे सर, सौभाग्य हम लोगों का है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को इतना बेहतरीन, इतना शानदार बना रहे हैं कि दर्शकों को का इतना प्यार बरस रहा है। और वाकई में ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है कि हम लोग दिसंबर में, लास्ट वीक में, मतलब ऑलमोस्ट जनवरी मान लीजिए, पहला शो हमने ऑन एयर किया था, और आज अभी हम 2 अक्टूबर में बैठे हुए हैं, तो अभी एक साल होने में कम से कम जो है 3-4 महीने बाकी हैं, और हम लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर का बेस पूरा कर लिया है। जिस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं वो कई जगहों पर कई गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बावजूद हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दर्शकों का प्यार ही है सर, और आप लोगों की मेहनत है। तो सर, आज की जो थीम है वो आप लोगों को पता है, लोग रावण जलाने से पहले हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को देखें, फिर अपना दशहरा सेलिब्रेट करके रात में आकर के दोबारा देखें इस कार्यक्रम को, जो लोग छूट गए हैं, और जो लोग अपने दर्शकों, अपने दोस्तों को, यारों को भी भेजिएगा इस लिंक को। बहुत अच्छे अच्छे शेयर। इसमें कोशिश ये है सर कि हम एक साल का नज़रिया रखेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो कल परसों नरसों की बात नहीं करना चाह रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक साल के लिए कुछ शेयर लेकर के बच्चों के नाम पे या अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए छोड़ दें। ऐसे ही कुछ चुनिंदा शेयरों पे बातचीत होगी, एक एक करके शुरू करना चाहेंगे। शुरुआत रचित सर आपसे करना चाहेंगे। पहली कंपनी कौन सी होगी जो आपको लगता है कि मंदी के रावण को के एक सर को भस्म करने में कामयाब रहेगी? आप बताइए पहली कंपनी, और कारण क्या है जिसकी वजह से आपने इसको सिलेक्ट किया है।
सर उससे पहले एक और टारगेट और एक और कॉल मैं देना चाहूंगा। अब हमने किया है 5 लाख पार, और अब की बार 10 लाख पार। वाह। दशहरे पहले पहले हम बहुत आसानी से करते हुए दिखेंगे। तो ये तो सर एक प्रिडिक्शन हो गई हमारे चैनल के लिए, जिसको हम अपना घर भी मानते हैं। उसके साथ साथ सर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी कवरेज रहा है पिछले कुछ हफ्ते, और जब से जीएसटी अपना एक रिवाइज हुआ है, उसके बाद जैसे कि आप बता भी रहे थे अभी स्टार्टिंग कमेंट्री में कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। अब देखिए, जब बिग ऑटो सेक्टर मूवमेंट करता है तो सर उसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी में भी मूवमेंट आता है, और पहली कंपनी हम ऐसी ही लेकर आए हैं जो ऑटो सेक्टर को केटर करती है। और सर असाही इंडिया ग्लास करके ये कंपनी है सर, जापानीज प्रमोटर्स हैं इसके लिए। उसके साथ साथ सर प्रमोटर ग्रुप में एक और इंटरेस्टिंग नाम जुड़ जाता है जो कि है मारुति। और सर आप देखिए नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो नोबडी कैन बीट मारुति। और असाही इंडिया बिल्कुल उन्हीं पैरामीटर्स पे है। 70% मार्केट शेयर जो है वो असाही इंडिया आज के टाइम केटर कर रहे हैं। ओईएम सप्लाई में 70% का मार्केट शेयर है इनका। और उसके साथ साथ आप देखें कि बहुत अच्छे फाइनेंशियल पेडिग्री में ये स्टॉक चल रहा है। और असाही के लिए सर मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी लेटली इन्होंने एक फंड रेजिंग करी थी, उसके बाद मैं समझता हूं आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अभी 868 रुपए में चल रहा है असाही इंडिया। टारगेट्स अगर हम देखें तो बहुत नियर टर्म में आपको 1200 रुपए के देखने को मिल सकते हैं, और नेक्स्ट दशहरे के पहले 1600 रुपए यहां से, मतलब अमूमन आप एक डबल होने का अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, असाही इंडिया 868 रुपए पे आप खरीद तो रहे हैं, मगर एक लीवरेज जरूर बना के चलिएगा। और अगर कर सके लोग इसको तो एसआईपी मोड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यहां से करीबन 10% का भी डाउनसाइड मिल जाता है तो विचलित ना हो और अपनी पोजीशन बढ़ाएं। ये जो दो टारगेट्स हैं ये इंटैक्ट हैं। और असाही इंडिया के लिए मैं एक और चीज आपको कह देता हूँ सर, ये बहुत हमने 1 साल के टारगेट्स दिए हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। चलिए, 1200 से 1600 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 868 के आसपास अभी चल रहा है, वहाँ खरीद सकते हैं। गिरावट आने पे घबराना नहीं है। 10% के आसपास का अगर करेक्शन किसी कारणवश आता है तो फिर वहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। ये सलाह रचित जी की है, और कई सारे कारण उन्होंने बताए हैं। अपने क्षेत्र में 70% के आसपास का कंपनी का मार्केट शेयर है। कंपनी ने भी हाल ही में क्यूआईपी के जरिए भी अपने विस्तार योजनाओं के कामकाज के लिए 1000 करोड़ के आसपास की रकम जुटाई है। प्रमोटर इनके जो है वो जापानीज़ हैं, तो उसका एक इंटरनेशनल लाभ भी मिलेगा, और साथ ही साथ मारुति भी इनके प्रमोटर्स में शामिल है। तो ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से असाही जो है वो रडार पे आया है रचित जी के। अब यहाँ पर हम पूरे टेक्निकल फंडामेंटल हर चीज़ को परख रहे हैं, तो अब फंडामेंटल व्यू यहाँ पर मिल गया। एक तकनीकी रूप से जानकारी के लिए हमारे साथ रचित जी हैं। तो रचित जी, टेक्निकल पैरामीटर्स पर और तमाम पैरामीटर्स पर, आपके पैरामीटर पर पहली कंपनी वो कौन सी है जो रडार पे आई है जिस पे आपकी खरीदारी की सलाह रहेगी? सर आपने पूछा है रचित जी से, तो रचित जी नहीं बताएंगे। नहीं, अगर सही रचित जी ने हो गया, रचित जी का हो गया। प्रदीप जी आप बताइए। ये असल में ये जो आप रात रात घूमते रहते हैं, तो वो मुझे रचित जी सारी बातें बताते रहते हैं, उसका असर मुझे ऊपर भी आ जाता है कि मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो थोड़ा सा मतलब जो है ना, वो ईर्ष्या वाली बात जो है, क्या बताया जाए। चलिए प्रदीप सर। देखिए अब रावण जी के पास क्या नहीं था सर, नॉलेज था, मोस्ट पावरफुल थे, मतलब ऐसा उनको माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पर्सन। एंड आप देखेंगे नॉलेज था उनका, मतलब इतना पावरफुल था, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो रावण जी के पास नहीं थे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या हो गया था, आपको पता है कि जब वो कैरेक्टर, जब आपका गोल, वो गोल जब शिफ्ट होता है ना, वो गोल शिफ्ट होने के कारण जितने भी आपके टीम में लोग होता है, मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी एक प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो विवी सर ने क्या किया था, स्ट्रैटेजिकली मैनेजमेंट को बदला था। तो मैं थोड़ा आज ना ऐसे कंपनी लेके आया हूं जो मुझे लगता है कि अभी मैं राम जी के साथ जाना चाहता हूं कि उनका अभी दुर्दशा टाइम है, टीम बना रहा है, एक युद्ध के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन अभी भी जो चीज है हनुमान को बुला रहा है, अभी भी जो चीज है ना वो प्रॉपर फ्लो में नहीं आया। तो अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जिसका नाम है आईटी सेक्टर। मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर अभी बहुत प्रॉब्लम में है, और आपको अपॉर्चुनिटी वहां पे ढूंढना चाहिए जहां पे प्रॉब्लम हो ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर आपको फोकस में रखना चाहिए, और आईटी सेक्टर में से एक स्टॉक है, वो है टीसीएस। मैं टीसीएस को बहुत ही फंडामेंटली भी ट्रैक करता हूँ, पसंद आता है मुझे। आप देखेंगे
10 लाख करोड़ के ऊपर तो इनका मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ के ऊपर इनका प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी रिसेंटली थोड़ा कम था, लेकिन लास्ट 5 साल 10 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि सर जो इंडस्ट्री का पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29-30 के आसपास चल रहा है, स्टॉक का चल रहा है 21 के आसपास। तो टीसीएस देखा जाए सर बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के आसपास मुझे लग रहा है। आप निफ्टी आईटी को देखेंगे 33,905 के आसपास चल रहा है, 46,000 45,000 के आसपास टॉप बना के लगातार नीचे आ रहा था। लास्ट 3 टाइम्स ऐसा हुआ है कि बॉटम बना है 31,000 32,000 के अराउंड, एक बेस बना के फिर से ऊपर आ गया था। रिसेंटली आईटी सेक्टर बहुत अंडर वैल्यूएशंस में ट्रेड करता है, और मुझे लगता है कि टीसीएस जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना चाहिए। अभी अगर देखेंगे 3,000 के ऊपर रिसेंटली ट्रेड भी कर रहा था, 3,000 के नीचे मिल रहा है 2915, 29142915 के आसपास का चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 2650 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि करेंट जोन से फर्स्ट जो टारगेट मैं देना चाहूंगा वो है 3,900, एंड उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बार 4,400, 3,900 एंड 4,200 जाने के लिए टीसीएस अभी रेडी हो रहा है। और मैं इसी क्राइसिस में टीसीएस के अंदर आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट अभी बदलने का टाइम आ चुका है। जो रावण जी से मैं राम जी के पास धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा हूं, तो मुझे लगता है कि टीसीएस एक ऐसा पोटेंशियल स्टॉक हो सकता है कमिंग नेक्स्ट 4 से 5 महीने में। जितने भी आईटी को लेकर इतना प्रॉब्लम चल रहा है, हमने देखा कि H1 में वीसा लगा गया, जो भी है वो मुझे लगता है कि कमिंग 3 से 4 महीने में धीरे धीरे प्राइस के साथ एडजस्ट होके स्टॉक यहाँ से ऊपर आ सकता है। हाईली पॉसिबिलिटीज है। 1 साल के व्यू से मुझे लगता है कि टीसीएस आईटी सेक्टर में एक ऐसा सेक्टर है आउट परफॉर्मेंस कर सकता है फ्यूचर में जी। चलिए, ये टीसीएस पे निकल के आया। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, मतलब आपने थीम बड़ी अच्छी समझाई। उदाहरण में थोड़ा बदल देता हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने भीषण का जिक्र किया, मैं कहूँगा कि जो आपने कहानी समझाई है उसमें मुझे लगता है सुग्रीव ज़्यादा बेहतर फिट बैठते हैं, कि जो क्राइसिस में हैं लेकिन उनकी मदद करना इस समय जो है, अगर इस समय मदद कर दी तो आगे चल करके वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो टीसीएस वही भूमिका आपके पोर्टफोलियो के लिए निभा सकता है। अभी संकट में है, लेकिन अभी अगर संकट से बाहर निकला तो ये आपके पोर्टफोलियो में बड़े अच्छे रिटर्न में ये भी एक भूमिका निभा सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो चलिए अगली कंपनी के लिए। तो 2 कंपनियां हो गई हैं, ऑटो इंडस्ट्री से एसआई इंडिया, आईटी से टीसीएस। तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं रचित जी के पास। रचित जी, तीसरी कंपनी आपकी दूसरी जी। सर देखिए, जिस तरीके से राम जी जब पहुंच गए थे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, और फिर उनको एक वेरिफिकेशन चाहिए था, एक क्रॉस चेक चाहिए था सीता जी की वेलबींग के बारे में, तो हनुमान जी के पास तो पावर्स थे कि वो उड़ के जा सकते थे। बट सर अब हम तो बचे नहीं हनुमान। हमको जब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करना होता है तो हमें जरूरत पड़ती है फाइटर जेट्स की, वाह और वही एक कंपनी लेकर आया हूँ जो फाइटर जेट्स वाह। बना रही है इंडिया के लिए। और सर आप देखिए कि क्रायोटिक इंजन जिसकी हमने बात करी, अब उसकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी हो रही है। अब इतनी सारी मैं बातें बता चुका हूं, तो अब दर्शक बहुत इजीली समझ गए होंगे कि इधर तो मैंने हनुमान जी से कनेक्ट कर लिया है इसको, बट वैसे मैं अमिताभ बच्चन जी से कनेक्ट करता हूँ, और आपके सामने बैठ के अमिताभ बच्चन जी की बात करना वो भी सब दर्शक जानते होंगे। तो सर स्टॉक ये किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के नाम से हम जानते हैं। करंट प्राइस लेवल पे 4800 रुपए के लेवल पे बहुत इजीली आप इसको खरीद सकते हैं, और इसके मैं बहुत इजी टारगेट्स लेकर आया हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी को हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट से उड़ के वहां तक जाने में ज्यादा समय नहीं लगा था, वैसे ही टारगेट्स जो है 5600 और 6800, ये मैं आने वाले दशहरे के पहले, बहुत पहले समझता हूं आपको ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो रही है, जो MiG-21 हमारे लास्ट सॉर्टी करते हुए दिखे थे लास्ट वीक में, और अब MiG-21 नहीं है, तो तेजस के अब जिस तरीके से फिलिंग हो रही है, उसके साथ साथ सब फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं। आप देखें पिछले 5 सालों में जो CAGR ग्रोथ रही है वो 24.5%, जो कि बहुत अच्छी होती है किसी भी कंपनी के लिए। क्यूमुलेटिव ग्रोथ अगर ऐसी आ रही है तो अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की। उसके साथ साथ देखें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी एक अच्छा 27.3% का दे रहा है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फ्यूचर अच्छा है, कंपनी की पेडिग्री अच्छी है, कैपेक्स भी ये प्लान कर लेंगे, तो 5600 से 6800 के टारगेट के लिए आप ये कंपनी खरीद सकते हैं। और मेरी समझ से ये दशहरे के बहुत पहले ही देखने को मिल जाएंगे, और जैसे जैसे टारगेट्स अचीव होंगे हम आने वाले समय में आपको आपके चैनल के माध्यम से और अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल सर।
और बड़ा ही मतलब जो आपने उदाहरण दिया ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मतलब और जिस तरीके से कनेक्ट जुड़ा बहुत शानदार। 5600 से 6800 कई सारे कारण आपको गिनाए गए हैं, और अभी चूँकि मिक की बात हुई और अब तेजस को लेकर के जो 62,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर है, जिस तरीके से CAGR प्रॉफिट का देखने को मिल रहा है, फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है। 5600 से 68 तक के टारगेट हैं, और फंडामेंटल्स आपको रचित जी ने बताई दिए हैं, स्क्रीन पर हैं आपके। कई सारे जो है कारण है, जिस तरीके से कंपनी का ROE जो है वो 27% से ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो 3 कंपनियां हो गई हैं, और अब बात होती है चौथी कंपनी की, रावण के मंदी के एक और सर को भेदने की। और इस सर को कौन सा स्टॉक भेदता हुआ दिखाई दे रहा है रचित सर? प्रदीप सर, रचित सर से पूछेंगे प्रदीप तो सर, रचित प्रदीप सर सर ही बाबू। जवाब देंगे सर। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है सर। देखिए, जिस तरीके का आपने हनुमान जी का एग्जांपल दिया है, तो मुझे लगता है कि हनुमान जी ने तो बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था। सीता जी को भी हेल्प किया, लक्ष्मण जी को भी हेल्प किया, राम जी को भी हेल्प किया। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल जो फैक्टर है डिफेंस को लेके आ रहा है। तो सर ने एचएल का नाम बता दिया, और मेरा जो व्यू था आज बीएल को लेके, तो मुझे लगता है कि 405 406 के आसपास का अभी क्लोजिंग आया है। सो कहीं ना कहीं हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि हर एक महीने में कुछ ना कुछ 1 से 2 ऑर्डर मिलने का न्यूज़ आ जाता है। फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है यहाँ पे। टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 400 के नीचे भी सस्टेन हो गया। रिसेंटली 375 380 के आसपास भी आया था। अगेन स्टॉक घूम के रेडी हो रहा है अपना ऑल टाइम जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ पे क्रॉस करने के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे 550 का टारगेट होना चाहिए, और आप 1 साल तक करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। और आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 365 के आसपास एक स्टॉप लॉस होगा। 550 का मेरा टारगेट। नेक्स्ट 1 साल मुझे लगता है कि बीएल को आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना चाहिए। बिल्कुल, और जब बात जो है रावण दहन की हो, तो बिना युद्ध किए तो मतलब जो है संभव होगा नहीं। तो डिफेंस के शेयर ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। तो एक तरफ एचएल उड़ान भरने के लिए, दूसरी तरफ बीएल, तो ये 2 शेयर जो है अब आप सर ये देखिए बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बन रहा है। अभी तक हमने जो है 2 डिफेंस, जो कि थीम आजकल चल रही है, एक ऑटो इंसलरी से जुड़ी हुई कंपनी, एक आईटी से जुड़ी हुई कंपनी, तो ये वो शेयर्स आए हैं जो आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर से अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। और ये अगर आप 1 साल रखते हैं, फंडामेंटली किसी भी शेयर में अब तक ऐसे कोई नहीं है जिसमें कोई समस्या हो। सब अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल, एक तरीके से कह सकते हैं। चलिए, तो ये 4 कंपनियां हो गई हैं अब तक डिस्कशन में। अब हम पहुंचते हैं रावण के 5वें सर को भेदने के लिए। अगला जो हमारा तीर होगा वो कौन से शेयर के रूप में आएगा रचित जी? सर देखिए, हनुमान जी गए लंका में, उन्होंने क्रॉस चेक कर लिया, सीता जी सब सही है, अंगूठी के एक्सचेंज हो गए, सब कुछ हो गए। फिर वो वापस आ गए थे, और वापस आ गए थे तो उन्होंने बोला कि हाँ राम जी वहाँ है, बहुत सब सेट है, अभी अपने को जाने का है। तो बोले यार मैं चला जाऊंगा तुम पे बैठ के, हमारी सेना कैसे जाएगी? तो सर उस टाइम तो क्या था कि उन्होंने राम का नाम लिख के पत्थर फेंक के राम सेतु बना दिया। बट अब सर आपके और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होता है समुद्र में जाने के लिए? हमें चाहिए होती है शिपिंग जहाज। कंपनी। अब सर शिपिंग कंपनी के लिए मैं लेकर आया हूँ जीई शिपिंग। वाह। सर देखें, जिस तरीके से हम ऑल थ्रू आउट बात कर रहे हैं, आज करीबन हमें 1 सवा महीना हो गया शिपिंग इंडस्ट्री की हम बात किए जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ जीई शिपिंग एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है। आपने एससीआई में भी मूवमेंट देखा, मझगांव में भी देखा, कोचीन में भी देखा। जीई शिपिंग ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडर्स में ही है, और जिस तरीके से हम समझ रहे हैं आने वाले समय में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक होती हुई दिखेगी। जीई शिपिंग एक बहुत ही अच्छा अंडरडॉग है। पीई मल्टीपल्स भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप देखें स्टॉक अभी बिल्कुल 1 टाइम बुक वैल्यू चल रहा है, मतलब आप समझिए कि जितना बुक वैल्यू उसकी दिख रही है उतनी ही प्राइस पे चल रहा है। और सर बहुत ही उम्दा ग्रोथ, 85.1% की 5 साल की CAGR ग्रोथ इस कंपनी ने रजिस्टर करी है। तो सर जीई शिपिंग बहुत ही उम्दा लग रहा है। इस प्राइस पे 995 रुपए में आपने अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। टारगेट पहला होगा 1200 और उसके बाद 1560। ये टारगेट 1560 अगले दशहरे के पहले पहले हमें देखने को मिल जाना चाहिए। इन 2 टारगेट्स के लिए आप जीई शिपिंग में भी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, काफ़ी अच्छे टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं, 1200 1560। ये है कि मतलब ये मुझे नहीं पता था जब इस कार्यक्रम को की एक रूपरेखा मेरे मन में चल रही थी कि आप लोग इस तरीके से मतलब हर स्टॉक्स को इस तरीके से एसोसिएट करेंगे जो है ना, इस पूरी हमारी आज की थीम के साथ, दशहरे के साथ, राम जी के साथ, रावण के साथ।
बहुत अच्छा आप लोगों ने समाहित किया है। तो ये 5 शेयर हो गए हमारे अलग अलग क्षेत्र के, एसआई, इंडिया ग्लास, टीसीएस, एचएएल, बीईएल, जी शिपिंग, 5 अलग अलग सेक्टर से, जिसमें से 2 डिफेंस की हो गई हैं, तो एक शिपिंग क्षेत्र से हो गई अलग से, ऑटो इंसलरी हो गया, आईटी हो गया। अब चलते हैं अगली कंपनी के लिए। प्रदीप सर बताइए, अगली छठी कंपनी, छठा सर रावण का किस तीर से भेदेंगे आप? सर थैंक्स कि इस बार आपने रचित सर नहीं बोल के प्रदीप सर ही बोला है। और आज रडार एग्जाम्पल पे मैं आ गया हूँ भाई साहब। देखिए, एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया रचित जी ने दे दिया है, और मेरा भी दिल में नेक्स्ट एग्जाम्पल वही था। वाह। पता नहीं आजकल रचित सर मेरा दिल का बात इतना कैसे पढ़ लेते हैं, ये पता भाई नहीं, होगा उनका कोई अपना टेक्निक होगा खुद का। देखिए, कोचिन शिपयार्ड में लेके आया था, और मुझे लगता है कि कोचिन कुछ कुछ बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। भाई साहब, जब वैसे बात नहीं हो पाती ना, तो दिल के बात पढ़ के ही आदमी समझ लेता है और क्या ही देगा। ये दिल का दर्द जो आपका अरे निकल के नहीं आया सर, है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ सर ने क्यों बोला, कि सर ने मुझे किया था एक दिन पहले कॉल। अब मैं था बाहर, तो मैं एक बार देखा था, बाद में कॉल करूँ, इतना रात हो गया, सुबह आके शो में बैठ गया, तो टाइम नहीं मिला, मौका, मैं सोच रहा था कि वीकेंड में उनको एक बार कॉल करूं, तो इसीलिए उनका ये जो है ना कि बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। सर एक बार फ्री होके डेफिनेटली वीकेंड में बात करते। देखिए, कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड, जी। अभी 1861 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि सर डिफेंस में जिस तरीके से हमने देखा कि बीच में रैली भी आया था, 2250 2300 के ऊपर भी भाव चले गए थे, बहुत ओवर वैल्यूएशन हो गया था, गिरते गिरते ऑलमोस्ट 1600 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनाया, बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा रैली इसमें बाकी है। हाई बीटा काउंटर है, 1 साल के व्यू से करेंट जोन से आपको बाई करना है, और इसका जो टारगेट होगा, मुझे लगता है कि जो ऑल टाइम एक रिसेंट टॉप बनाया था 2400, उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 2800 आने का हाई पोटेंशियल है। 2400 2800 एक बार 1860 के आसपास अभी चल रहा है। 1 साल के व्यू से मुझे लगता है कि आपको बाय करना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि युद्ध जब होता है आपको उस टाइम के लिए प्रोटेक्शन भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि 1650 एक स्टॉप लॉस है, 1650 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके करेंट जोन से आप 1 साल के व्यू से बाई कर सकते हो जी। चलिए, 1650 रुपये का स्टॉप लॉस, 2400 2800, यानी कि अपने नए उच्चतम स्तर जो है ये बनाता हुआ दिखाई देगा। आज ही अभी आज के कार्यक्रम में हम ये बहुत लोगों के सवाल भी थे, और मैं प्रदीप से पूछ भी रहा था कि बहुत लोग ये 2200-2300 के आसपास खरीद ऊपर बैठे हुए हैं, 2100 के आसपास कोचिन शिपयार्ड पे। हालांकि काफ़ी लोगों को रिकवरी आ गई है, लेकिन जो लोग बिल्कुल पीक पे लिए थे आज के 1.5 साल पहले, वो थोड़े से अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये एक और कंपनी आ गई है, 6 कंपनियां हो गई हैं, 4 कंपनियां बाकी हैं। 7वीं कंपनी के लिए चलते हैं एक बार फिर से हम रचित जी के पास, और रचित जी से समझते हैं कि आखिर में वो 7वीं कंपनी कौन सी होगी जो रावण के 7वें सर को भेदेगी। बताइए सर। सर, आपने लड़ाई लड़ ली, आपने पिकनिक खत्म कर लिया, उसके बाद आप आ गए घर। अब घर आने के बाद ना सर, सारे काम हो गए खत्म। वो जंगलों से फल तोड़ना और वो हिरण को मार के खाने से काम तो चलता है नहीं। फिर क्या हुआ कि सीता जी ने बोला, भाई साहब घर आ गए, अब थोड़ा काम वाम पे ध्यान दो। तो सर खेती बाड़ी करने जब निकले, तो सर उसमें आपको जरूरत पड़ती है पंप की। तो हम लेकर आ गए हैं वैसा ही एक केस, शक्ति पंप। वाह। आप देखिए, कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा सख्त जरूरत महसूस होती है। और अभी सर एक डिस्टॉर्शन तो हमने देखा है, जो हमने मॉनसून देखा, कहीं बहुत ज्यादा रेन्स हो गई, कहीं कुछ कम रेन्स थी, बट वैसे ओवरऑल आप देखें कि इरिगेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। और अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है, मैं समझ रहा हूं कि आपको शक्ति पंप्स में भी और पंप इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एक वापस रीइन्फ्यूजन दिखेगा। और उसी बेसिस पे हम एफएमसीजी की भी बात कर रहे हैं। आप देखें शक्ति पंप, इसको देखें तो इसका भी सर सीएजीआर ग्रोथ जो है 98.8%। और ये ग्रोथ क्या है सर, कंपनी के रेवेन्यूज में हम जो ग्रोथ देख रहे हैं, प्रॉफिट्स में हम ग्रोथ देख रहे हैं, 98.8% सर अपने आप में काबिले तारीफ है। उसके बाद आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 29.4%, मतलब आप जितना इक्विटी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अराउंड 30% आपको मिल रहा है क्यूमुलेटिव पिछले 3 साल का। वो भी काबिले तारीफ बात है। अभी तक इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और इस कंपनी में भी उस तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ऑफ हाइस चल रही है। मैं समझता हूँ शक्ति पंप में आप पोजीशन बना सकते हैं। 824 रुपए का भाव चल रहा है, और टारगेट्स जो होंगे पहले हमेशा की तरह बहुत कंजर्वेटिव 1040 और उसके बाद 1360, इन 2 टारगेट्स के लिए शक्ति पंप में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं।
चलिए, तो ये लक्ष्य यहाँ पर 824 के आसपास चल रहा है। 1040 पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य 1360। तो यहाँ पर इसी बातचीत के साथ रचित जी के हो गए हैं साई इंडिया, एचएल, जी शिपिंग और शक्ति पंप। तो ये 4 कंपनियाँ आपकी हो गई हैं पूरी। अब बचे हुई हैं एक कंपनी आपकी बची है, और अभी जो है 7 ही कंपनी तो हुई है अभी। अभी 2 कंपनी अच्छा बची हुई है आपकी, तो 3 कंपनियां और बाकी रह गई हैं। तो चलिए अब प्रदीप जी के पास चलते हैं। और प्रदीप सर बताइए, अब ये कौन सा क्षेत्र होगा जी? रचित सर का तो लड़ाई ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी युद्ध के युद्ध से बीच में बाहर हूँ जी, युद्ध में और बैठे। मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो मंत्र पढ़ते थे ना, अब देखेंगे जब वो कुछ ऐसा करते थे और एक हाँ कुछ आ जाता था, तो अभी के लिए देखिए पावर इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है, ग्राफिक्स तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर आपको थोड़ा फोकस रखना चाहिए। और पावर सेक्टर में एक कंपनी है जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत हाई वोलेटाइल है, क्योंकि कभी भी कुछ न्यूज भी आता है 8-10%, 15% नीचे भी आ जाता है। और कहीं ना कहीं पोटेंशियल, अगर आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो जीतना तो राम जी को ही है, क्योंकि ये तो विधि का विधान है ऊपर से। और वो मैं एक बात बोल रहा था उस दिन कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो वाह। बेसिकली जो चीज है पावर सेक्टर को लेके सर, पावर सेक्टर अभी मुझे लगता है कि इंडिया में उतना चला नहीं। और बार बार हमने अदानी का नाम लिया है, तो अदानी पावर वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। मुझे लगता है कि अभी करेंट जोन आप देखेंगे, करेंट जोन ऑलमोस्ट 150 के ऊपर अभी लास्ट क्लोजिंग आया है। कभी भी अगर आपको 125 से 135 ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मिलता है, आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए, फ्रेश बाय करके जाइए। 1 साल से व्यू से मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए ऐसे सीधा सीधा 100 पॉइंट ऊपर 250 एटलीस्ट 240 250 आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है अदानी पावर। एवरेज अगर किसी के पास है तो एवरेज करने का सलाह है, फ्रेश आप 120 से लेके 135 के आसपास कीजिए, फ्रेश बाय करके जाइए। आप चाहो तो करेंट जोन से भी आप एक बार बाय करके जा सकते हो, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा 135 125 कभी भी आता है एक डीप में। तो सो अदानी पावर बाय करके जाइए और स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस और करेंट जोन से 100 पॉइंट का एक टारगेट। 105 का स्टॉप लॉस, ठीक है सर। 105 का स्टॉप लॉस, और यहाँ से ठीक 100 रुपये ऊपर 250 रुपये का लक्ष्य, यहाँ से 242 से लेके 250 तक के लक्ष्य आपको निर्धारित किए गए हैं। थोड़ा नीचे आ जाए, एक मुश्त पैसे अभी मत लगाइएगा, जो लेवल्स बताए गए हैं उसका ध्यान रखिए। वहाँ पर जाकर के आप फ्रेश बाई कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, उसका ध्यान रखें। सर थोड़ी बहुत खरीदारी करंट लेवल पे कर सकते हैं क्या कल के बाज़ार में भी, या अभी नीचे आने का वेट करें? जी देखिए पॉसिबल है, अगर आप मोमेंटम को ट्रेड करना चाहते हो तो आप बाय करके जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां पे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं और 1 साल का व्यू, मुझे लगता है कि थोड़ा देख के आप वेट करके बाय कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा आप चाहें थोड़ा बहुत खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी तेज़ी आज गई है, मतलब। और अदानी में तो बिल्कुल फायर मतलब हुआ पड़ा है, और क्रॉस तो मतलब कोई कंपनी उठा लीजिए आप, धुआंधार रैली देखने को मिली कल के सेशन में। तो चलिए, हम रावण के 8 सर जो है वो 8 हमारे हथियारों के माध्यम से, ये जो तमाम शस्त्र थे उससे भेदे गए हैं। आईटी का शस्त्र हो, डिफेंस का शस्त्र हो, इरिगेशन का शस्त्र हो, पावर का शस्त्र हो, ऑटो इंसल्ट्री का शस्त्र हो। अब देखते हैं बाकी के जो 2 बचे ब्रह्मास्त्र हैं वो रावण के वध के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं। हाँ, दोनों के पास एक एक आखिरी तीर बचे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनका बहुत बुद्धिमत्ता से प्रयोग करते हुए निशाना ना चूकने पाए। बताइए रचित जी, पहले आप आपका आखिरी तीर कौन सा होगा? सर ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात कर रहे थे, वो जो दिखाते थे टीवी में, अरे प्रभु शक्ति पंप को भी पावर की ही जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारा पंप चलेगा तो आपके पावर से ही तो चलेगा, वो कनेक्शन भी डाल सकते थे। बट एनी हाउ सर, अब देखिए रामायण हो चुकी, दिवाली हम मनाने वाले हैं, और दिवाली के बाद चालू हो जाएगा शादियों का पर्व, देव उठनी 11 भी आ जाएगी, और तब डिमांड आती है सर। आज भी Tier 2 सिटीज, पूरे रूरल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड आज भी, मतलब हम हाई क्लास शादियों की बात छोड़ दें, जैसे अगर अभी प्रदीप भाई की शादी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे भाई इनको तो मेबैक मिलेगी, या मान लीजिए रेंज रोवर मिलेगी, ऐसी कोई गाड़ी की बात होगी सर। जो अभी भी रूरल इंडिया Tier 2 सिटीज में ना आज भी, और दिवाली पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन होता है व्हीकल्स का। और व्हीकल सर, भारत देश की आज भी रूरल सेगमेंट की गाड़ी कौन सी? हीरो होंडा।
तो हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉर्प के हम बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प एवरग्रीन स्टॉक, आप बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। सर ये आप देखिए कि बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, आज इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है। आप देखें इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 3.4% डिविडेंड यील्ड एक अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड होता है। और डिविडेंड पे आउट भी आप देखें 73.7% पे आउट इसका रहा है। कंपनी के जैसे सब जानते हैं कि आज मार्केट लीडर है, पी मल्टीपल्स भी अट्रैक्टिव लेवल पे हैं। कुछ टू व्हीलर स्टॉक्स ने जिस तरीके से रैली करी है वो वैल्यूएशन को थोड़ा ब्रीच कर गए हैं, बट हीरो मोटोकॉर्प अभी भी मेंटेन कर रहा है। और सर जैसे मारुति है फोर व्हीलर में, वैसे ही हीरो मोटोकॉर्प है टू व्हीलर में। 5432 रुपए पे हम पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट्स जो होंगे, सबसे पहला 6400, 6400 का, और फिर 7200 रुपए का। इन दो टारगेट्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प में आप इस दशहरे पे अच्छे से पोजीशन बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये जो है इस थीम पे जो है फोकस जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब जीएसटी कट हुआ है, उसका लाभ मिलेगा। एक अपडेट और आई है, कल पर कुछ दिन पहले ही बीएनपी पारिबा में ने जो है यहाँ पर 1% स्टेक लिया है। ये देखिए आप, जो है हमने ग्राफिक्स में भी दिखाया कि 1% के आसपास की का स्टेक लिया है, और 1035 करोड़ रुपए के में ये जो है स्टेक लिया गया है। तो ये भी जो है एक बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर है कि जब इस तरह से बड़े बड़े नाम जुड़ने लगते हैं तो थोड़ा सा एक मोमेंटम पॉजिटिव होता है और ज़्यादा। तो अगले एक साल के लिए यहाँ पर 7200 रुपये, 6400 से 7200 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अब बचा है रावण का आखिरी सर, 10वां सर, जिसके बाद हम मनाएंगे दशहरा, हमारे 10 शेयर हो जाएंगे पूरे। तो आखिरी बाण चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है प्रदीप जी के धनुष को। प्रदीप जी बताइए, आखिरी सर को उड़ाने के लिए किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं पीछे पीछे रचित जी के साथ ही ऑलमोस्ट आना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि युद्ध तो सर अभी कंप्लीट हो चुका है और अभी घर लौटने का टाइम है। तो मुझे लगता है कि जो अस्त्र शस्त्र थे सबको एकदम कार के किनारे अंदर कर दे। ठीक से रख के थोड़ा धीरे धीरे घर की तरफ जाना चाहिए। तो अभी तो जो है युद्ध खत्म हो चुका है, और मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड एक ऐसा काउंटर है सर, वाह। अभी ये भागा नहीं है। और जितनी भी आप देखेंगे जीएसटी का इफेक्ट इसमें भी होने वाला है, और बहुत सब कुछ ऑलमोस्ट मारुति आप देखेंगे, अदर्स जितने भी सिमिलर स्पेस से जितने भी काउंटर से सब कुछ भाग भाग चुका है। अशोक लेलैंड अभी भागा नहीं है। 130 के ऊपर ही इसमें ब्रेकआउट आया है। इसमें करेंट जोन से ना एक बार मिनिमम 30%, 30% पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट मैक्सिमम 12 से 15 मंथ का व्यू है। थोड़ा एक साल से ज्यादा भी लग सकता है, 15 मंथ्स, लेकिन मैं देख रहा हूँ करेंट जोन से 30% का एक अपसाइड, जिस तरीके का लास्ट कुछ सालों से एक प्रॉमिसिंग रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। और ओवरऑल देखेंगे फंडामेंटल भी बढ़िया है, 3400 करोड़ के ऊपर पैट भी पोस्ट किया था। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 27% के अराउंड है। सो अभी के लिए मुझे लगता है कि करेंट जोन से 140, 141 के आसपास चल रहा है, बाई करना चाहिए। और इसका टारगेट होगा ऑलमोस्ट 195 रहेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 235 एंड 190 दोनों टारगेट के लिए मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड को करेंट जोन से बाय करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 98 के अराउंड, 98 के अराउंड आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 98 रुपये का स्टॉप लॉस, 195, 235 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं यहाँ पर अशोक लेलैंड को लेकर के। लोगों का अब रुझान यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहा है। ये भी बात सही है कि उस यहाँ पर उस तरह की रिकवरी, इस तरह की रैली नहीं आई है, हालांकि तब भी लोअर लेवल से रिकवर तो हुआ है। तो यहाँ पे संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अशोक लेलैंड आज का हमारा आखिरी तीर, जो कि देगा मंदी के रावण को मात। हो गए हैं हमारे 10 शेयर पूरे। हमारे दोनों विशेष मेहमानों को धन्यवाद करने से पहले जरा सिलसिलेवार तरीके से जरा स्क्रीन पर ले आइए एक एक कंपनी के बारे में। जो लोग बिल्कुल आखिरी में जुड़ रहे हैं वो जो है शुरू से, हालांकि फिर प्रोग्राम देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटी आपको तस्वीर दिखाए थे आज के 10 हरा शेयर। जो यानी कि देखिए, मतलब नाम देखिए, नाम सोचने में हम लोगों को बड़ा टाइम लगा क्या किस तरीके से नाम रखा जाए। तो ये देखिए 10 हरा दशहरे को भी इंडिकेट कर रहा है और हमारी स्टॉक मार्केट की थीम को भी। तो पहली कंपनी है एसआई इंडिया, जहां पर 1200 से लेकर के 1600 रुपये तक के लक्ष्य दिए गए हैं। दूसरी कंपनी है टीसीएस में 3900 से 4400 के लक्ष्य दिए गए हैं। एचएल, ये जो है रचित जी की कंपनियां हैं स्क्रीन पर अभी। तो एचएल पे जो है खरीदारी की सलाह दी गई है, उसमें 5600 से 6800 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरी कंपनी है जी शिपिंग, 1200 से 1560, 1200 और 1560 दो टारगेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं।
एक साल के लिहाज से। इसके बाद बात करेंगे शक्ति पंप की। 1040, 1360 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। और हीरो मोटोकॉप पे 6400, 7200 6400 रुपये और 7200 रुपये दो टारगेट यहाँ पर रचित जी की तरफ से सुझाए गए हैं। तो मंदी के रावण को मात देने के लिए वो 5 शेयर जो है रचित जी की तरफ से सुझाए गए हैं। इसके अलावा प्रदीप जी की जरा टारगेट्स की बात कर लेते हैं, उनके शेयरों की बात कर लेते हैं। टीसीएस पे खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से रही है और टीसीएस पे 3900 और 4200 3900 और 4200 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। डिफेंस से उन्होंने चुना हुआ है बीएल को, अचल चुना था रचित जी ने। बीएल पे वो यहाँ पर 550 रुपये का लक्ष्य देख रहे हैं। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट जरूर किया गया है 365 का। अदानी पावर अच्छे मोमेंटम में और उनका मानना ये है अगले 1 साल तक अभी ये मोमेंटम में रहेगा। वोल्टिलिटी के साथ ये जो है आपको 242 से 250 तक के टारगेट भी दिखाएगा। उतार चढ़ाव की बात अलग है, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो 1 साल में आपको 250 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन तुरंत ज़्यादा मत खरीदें, थोड़ा नीचे आने पर जो लेवल सजेस्ट किए गए उसके आधार पर खरीदें। इसके अलावा अशोक लेलैंड के ऊपर खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर 195 और 235 दो टारगेट यहाँ पर आपको सजेस्ट किए गए हैं। एक 98 का आपको 98 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। कोचिन शिपयार्ड एक और कंपनी जहाँ पर की खरीदारी की सलाह दी गई है 2400 से 2800 रुपये दो लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं 2400 और 2800। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए 1650 के। तो ये वो 10 शेयर हैं जो कि जो है आप लोगों के पोर्टफोलियो को इस साल जगमगाएंगे और अलग अलग सेक्टर से हैं। तो अपना पोर्टफोलियो आज आप बिल्डअप कीजिए, आराम से धीमे धीमे करके खरीदिए। ये कोई अभी टारगेट नहीं अचीव हो रहा, कहीं शेयर भाग नहीं रहा है। धीमे धीमे करके अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट के अनुसार आराम से थोड़ा थोड़ा करके आप अपने एक्यूमुलेशन कीजिए। 1-1, 2-2 शेयर, ये 10 शेयर ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को जगमगाएंगे। तो सर अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं सर, लेकिन जाने से पहले कैसी लगी सर हमारा नाम, ये आपको कैसा लगा सर? 10-10 हरा शेयर रजी सर। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो स्टॉक का नाम आपको पहले से दे नहीं पाया। हाँ। रचित सर से फोन पे भी बात हो नहीं पा रहा था। हाँ। तो ये जो थीम बन चुका है देखिए, उनका भी वैसा ही मैं पीछे पीछे आ गया एकदम, मतलब बात हो नहीं पाया। लेकिन वही है सर, ये लगता है मुझे एस्ट्रोलॉजी भी उनको आता है क्योंकि भविष्य के बारे में उनको पता रहता है। ये जो थीम हो गया देखिए, बिना बात करके थीम मैच हो गया पूरा। गजब गजब गजब। ये मतलब अंदर कुछ तो है सर, पूर्व जन्म का रिश्ता आप लोगों का है ना, मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजी का पता लग रहा है, इसीलिए तो इनको बार बार फोन कर रहा हूँ। इन्होंने एक मिस कॉल की बात करी है, इनके पास मल्टीपल मिस कॉल और मैसेजेस पड़े हुए हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजी से दिख रहा है, तभी मैं पहले फोन कर रहा हूँ। अच्छा, वाह 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 सर, कुछ मेरे बारे में बता दिया कीजिए कभी कभी। मतलब आपस में एक दूसरे को ही आप लोग ढूंढते रहते हैं, बताते रहते हैं। मतलब गुरु हम भी हैं, मतलब हमारा भी ध्यान रख लीजिए थोड़ा बहुत। इधर आपका ध्यान क्या है? देखिए हम दोनों को ढूंढ रहे हैं, आप तो हम दोनों को ढूंढ रहे हो। तो हम तो बस हाँ हम तो काली आप दोनों को ही ढूंढते रहते हैं। चलिए सर, ऐसा नहीं देखिए ढूंढने के लिए नहीं, आपके एक फोन कॉल पे, वो बात अलग है। कल मेरा फोन रिपेयर पे चला गया था, कोई बात नहीं सर, कोई बात आपका नहीं। मिस कॉल हो गया। अच्छा, मुझे एक बार के लिए मैं बताऊं सर आपको, मुझे लगा कि इस कार्यक्रम नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मैंने सोचा था कल ही फ्राइडे मतलब जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, हमारे लिए आसानी रह जाती क्योंकि आज दशहरे का दिन था। एक शो के लिए थर्सडे का दिन था, तो मैं मान के चल रहा था कि प्रदीप जी होंगे, लेकिन हालांकि प्रदीप जी ने भी अपने स्टाफ को छुट्टी दे दी थी, तो वो फिर बाद में मेरे लिए एक और टेंशन हो गई थी। तो अब कल जो है बैक टू बैक आज के, चूँकि आज का दिन खाली था, तो ये था कि इतने शोज रिकॉर्ड थे कि मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा। तो अब ये किस तरीके से आप दोनों को कन्विंस किया गया, मतलब प्रदीप जी कह रहे हैं कि अब तो टाइम नहीं है, अब तो सबको छुट्टी दे दी है, कैसे कैसे करके ये राजी हुए। फिर आपको मुझे डाउट था कहीं अगर आपने मना कर दिया तो, क्योंकि थीम अगर 2 लोग रहते हैं, आप दोनों लोग, तो थोड़ा अच्छा रहता। और फिर 5-5 शेयर, एक मन में था कि एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल, हर तरह के व्यू मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से सोचा था, खैर एट द एंड ऑफ द डे हमारी थीम बड़ी अच्छी लगी सर, और प्रोग्राम भी अच्छा हुआ सर, और मुझे लगता है दर्शक भी काफ़ी पसंद करेंगे इसको। और वैसे भी आप दोनों लोग जब एक साथ जुड़ते हैं तो 4 चांद लगते हैं कार्यक्रम को, तो दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगा। और उम्मीद करते हैं इसी कामना के साथ कि ये शेयर जो हैं वो अगले साल तक जब हम लोग यहाँ जुड़े तो हम लोग एक नई ऊंचाइयों पर हों, नए लेवल्स डिस्कस कर रहे हों, लोग हमारे बारे में चर्चा कर रहे हों, और जो है दर्शक हमारे जो है प्रफुल्लित हों, उनके पोर्टफोलियो जगमगाते रहें। आप लोग अपने 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 डिस्क्लोजर दे दीजिए। पहले रचित जी आप ही दे दीजिए।
सर जितने भी शेयर्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ जितने भी शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। प्रदीप सर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी रिश्ता नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड अगर आप हमारे राय से कोई भी स्टॉक्स बाय कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, खुद भी स्टडी कीजिए। एंड हो सकता है कि क्लाइंटों के पास में कुछ स्टॉक्स हो लेकिन मेरे पास में नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, रचित जी को एंड पूरे बुनास की टीम को। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 लाख क्रॉस हो चुका है। अरे आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद। और जाने से पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि 25 अक्टूबर को रचित जी जो है एक शिक्षक की भूमिका में यहाँ पर अवतरित हो रहे हैं। और प्रदीप जी यहाँ पर, ये अपना माथा आप हटाइए, प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक जो है 2000 रुपये हमने इसकी फ़ीस तय की थी, लेकिन ये हुआ कि अभी पहला इवेंट है और हमारे तमाम दर्शकों के लिए लिमिटेड समय के लिए अभी जो है आप लोगों को एक डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन आप लोग कीजिए। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा। उसके बारे में लिंक और तमाम चीज़ें कल सुबह 10 बजे जो है आप लोग प्रोग्राम के में हमारे साथ जुड़िए और 10 बजे आपको पूरी डिटेल के साथ हम जानकारी देंगे। तो ये मास्टर क्लास शुरू होगी 25 अक्टूबर को। अभी से मानसिक रूप से तैयार हुई, आर्थिक रूप से भी थोड़ा तैयार होना ही पड़ेगा, दिवाली का टाइम है तो वो भी तैयार हुई है, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्रदीप सर, तो कुछ आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्या दर्शकों को जाते जाते? ब्रीफ करने से पहले तो सर मैं ये बोलूंगा कि फोटो दिखा रहा हूँ प्रदीप हल्दर का, आने वाला अरे है। ये कितना सर दबाव रहता है आप समझ नहीं कॉन्सेप्ट सकते आई हैं। थिंक क्लियर नहीं हो रहा हाँ, है। जो So, लोग कहीं ना छुट्टी, कहीं जो लोग अपनी छुट्टियां मिस करके यहाँ पीसीआर में बैठे हुए हैं ना, इतना प्रेशर, एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ रहा है कि जो है सबको जाना है छुट्टी पर, तो सबके त्योहार हैं, तो वो थोड़ा सा नहीं सर, प्रेशर। हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो काम के बीच में हो जाता है, कभी कभी गलतियां तो सबसे होता है, हमसे भी होता है। और ये तो सर आपका प्यार है, रचित अरे जी का सर, प्यार है कि सब लोगों का प्यार है कि बार बार ये हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैं बुक थोड़ा कम पढ़ता हूँ और प्रैक्टिकली ज्यादा देखता हूँ, मैं बात भी करता हूँ प्रैक्टिकली। बहुत कुछ सीखा है लास्ट 6-8 महीने में, रचित जी से बहुत कुछ सीखा है, आपसे बहुत कुछ सीखा है, और इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो 25 जो अक्टूबर है, अब सब लोग आइए, रजिस्टर्ड कीजिए। आई थिंक रजिस्ट्रेशन लिंक भी मुझे भेज दिया गया है, आप भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई थिंक आपको। जी जी। तो आप लोग ज्वाइन कर जाइए। एंड मैं लास्ट में एक चीज कहूंगा, क्योंकि हम डेली टीपी देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर आप के पास खुद का एबिलिटी हो तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसी के लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, वाह। मार्केट में लॉस तो होगी, तुम रुक सकते हो तो रुको। मार्केट में लॉस तो होगी, तुम रुक सकते हो तो रुको। सभी है भीड़ में टिप्स लेने में, प्रदीप हल्दर रचित खंडेलवाल से। तुम भी लेना चाहते हो तो लो। अरे वाह। सभी है भीड़ में टिप्स लेने में, तुम भी लेना चाहते हो तो लो। अरे बिना सीखे बिना जाने कौन अमीर बनता है, बिना सीखे बिना जाने कौन अमीर बनता है। बस जो पसीना बहा के सीखता है सर, वही पैसा कमाता है, वही पैसा कमाता है, वही पैसा कमाता है। वाह तो वाह आ वाह। जाइए 25 अक्टूबर को और जुड़ जाइए। मैं आ रहा हूँ, पूरा 3 घंटा आप सब लोगों को सिखाने वाला हूँ, द आर्ट ऑफ ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग, जहाँ पे पूरा A to Z हम बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, जितना भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज है। ये इस शेर जानी सर तो पहले से याद किया था, अभी आया आपके पास ये, मतलब ये मतलब कब तैयारी की आपने इस शेर की? वाह भाई वाह। और वो सर, वो जाते जाते एक वो जो डायलॉग था ना, वो क्या युद्ध भूमि का वो जो शकुनी वाला स्टाइल है, वो मुझे मतलब बिल्कुल मिमिक्री बिल्कुल सेम है। क्या क्या एक बार फिर से थोड़ा दमदार बढ़िया था सर। जी सर, जाते जाते। सर वो अच्छा लगा था मुझे, मैंने देखा था कहीं पे इंस्टाग्राम में, आई थिंक। हाँ। और रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। रजी सर, आप भी अपनी इस तरह की कोई कला का थोड़ा सा परिचय दीजिए ना, हल्का सा, जाते जाते थोड़ा सा। सर मैं क्या सीधा सच्चा शरीफ आदमी हूँ, अरे प्रभु। खेला खेला नहीं जाता है सर। मैं अब जिस उम्र में पहुंच रहा हूँ अरे सर, मतलब आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खदान से थोड़ी निकले हैं, अपने साथ मुझको भी जोड़ लेते हैं आप। अरे प्रभु, आप कर लो हर चीज़ में। मैं जिस उम्र में पहुंच चुका हूँ, ऐसा कुछ सर, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी प्रभु।
है? सर, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं एक देना चाहूंगा। हाँ। अगर किसी भी दिन ऐसा होता है कि मैं शो करने ना आ पाऊं, या आपको कोई ऐसी खबर मिले कि मैं गायब हो गया या मानसिक असंतुलित हो गया हूं, तो ये जो आपके पास बैठे हैं ना, इन भाई साहब को सबसे पहले पकड़ लेना। ये या तो मेरी गुड़िया बुना चुके होंगे, या अपने कुछ भाइयों से इन्होंने मुझे उठवा लिया होगा। बोले साला हफ्ता डेढ़ हफ्ता शो में नहीं जाएगा ना, तो रचित की बोलना बंद कर देंगे विपुल सर, उसके बाद वापस से छोड़ दूंगा। हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो बैठने ही नहीं दूंगा शो के अंदर। तो सर, इनके सामने मत बोला करिए। किसी दिन मेरी भी गुड़िया बन गई तो मैं भी सुसलॉन की तरह फ्रीज होके बैठ जाऊंगा। बड़ा आनंद आया सर। बहुत बहुत थैंक यू एक बार फिर से, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके जीवन में उजाला रहे, खुशियां रहे, पॉजिटिविटी रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और सही दिशा में आगे बढ़े, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव विचारों से दूर रहें। मन के अंदर के रावण को पहले मारे, बाहर का रावण तो अपने आप ही मर जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू प्रदीप सर, बहुत बहुत थैंक यू रचित सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में 10,000 शेयर में कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रोग्राम के बारे में बताइए, और हर रोज़ सुबह 10 बजे और 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ। बनाएंगे दिन भर की रणनीति। मुझे दीजिए इजाज़त, बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।